हेलो फंक्शन लवर्स एंड एचआर लवर्स। तो गाइस आज मुझे आपसे एक छोटी सी बात कहनी है। एक्चुअली आप एक कमेंट देखिए ये है। तो इनका कहना है कि अगर आप स्किप करते हो तो ऐसा मतलब यूट्यूब आपका व्यूज़ काउंट नहीं करता है। तो अगर ये सच है तो गाइस प्लीज़ स्टार्टिंग से मेरा वीडियोस देखिए। आप प्लीज़ स्किप मत किया कीजिए स्टार्टिंग का। आपको अगर एंडिंग स्किप करनी है तो आप कर सकते हो, बट स्टार्टिंग का अगर आप स्किप करते हो तो शायद से हो सकता है कि यूट्यूब वो काउंट नहीं करा। तो इसलिए प्लीज़ अगर आप वीडियो सुनते भी हो तो 1 मिनट आगे स्किप करके क्या आपको मिल जाएगा उसमें। हाँ, उसमें मैं आपको केवल विश ही करती हूँ, बट फिर भी वो 1 मिनट यूट्यूब के लिए मेरे लिए तो ज़रूरी है ना। तो प्लीज़ मेरे लिए ही इतना कर दीजिए। तो प्लीज़ अगली बार से आगे की वीडियोस में ऐसा मत कीजिए, स्किप तो बिल्कुल मत कीजिएगा। एंड मैं आज कोई बकवास नहीं करूँगी। तो मैं सीधे सीधे आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि हमारे शियान भाई एक साथ बैठ के जान के साथ खाना खाते हैं एंड वो अपना फूड एंजॉय करते हैं एंड उसके बाद वो वहाँ से राजमहल के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। हमारा बागजी एकदम क्वाइट था, बट हाँ वो बातें थोड़ा बहुत कर रहा था बट जान से। एंड बुशियान एकदम साइलेंटली फ्राई कर रहा था। उसे इन दोनों की बातों से भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई मतलब नहीं था। वो तो अपनी अलग ही दुनिया में था कि उसने भांजी को किस किया है। सो वो तो अपनी अलग दुनिया में तब तब खुश था। एंड हमारा भांजी थोड़ा ब्लश कर रहा था, बुशियान भी ब्लश कर रहा था। एंड जान वाज लाइक मैं कहाँ इन दोनों के बीच में कबाब में हड्डी का काम कर रहा हूँ, जल्दी से पहुँचना होगा। तो फिर सफ़र तो उतना ही था, तो उतना ही टाइम लगा जितना लगना था। तो वो लोग शाम तक वापस आ गए थे राजमहल, वो लोग पहुंच गए थे। सो वहाँ उनका वेलकम करने के लिए खुद उनकी राजकुमारी यानली थी एंड ऑफ कोर्स क्वीन मदर थी यानी मैडम यू। सो वहाँ पर उन्हें देखकर वांग जी थोड़ा सा डर जाता है एंड वो जाकर जान के पीछे चुप जाता है क्योंकि वो उन्हें फेस नहीं करना चाहता था। एंड मैडम यू ने हमारी क्वीन ने उसे नोटिस किया। सो उन्होंने उसे बुलाया एंड कहा वांग जी कि हाँ। वांग जी डर रहा था कि क्या वो उसे मारेंगी। तो वो तभी उनकी ऑर्डर्स को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता है, तो वो जाता है और वो कहती हैं अपने हस्बैंड के आसपास रहा करो, किसी और अल्फा के आसपास भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें, चाहे वो कितना भी अच्छा तुम्हारा दोस्त हो, समझे। वांग जी समझ जाता है कि इसमें बात तो सही है, क्योंकि हालांकि उसने अभी तक अपने अल्फ़ा को मार्क नहीं किया है बट वो तो मार्क्ड है, तो उसे ऐसे किसी और अल्फ़ा के आसपास भटकना नहीं चाहिए। वो धीरे से अपना सर हिलाते हुए नोट करता है और फिर वो तीनों ही अंदर आते हैं। वांग जी और विशियान एक साथ एक टेबल पे बैठते हैं और बाकी सब आसपास के साइड के टेबल से बैठते हैं और फिर वो पूरी फैमिली एक साथ मिलकर खाना स्टार्ट कर दिया। फिर खाते खाते विशियान पूछता है मदर चेंग कहाँ है, वो नहीं दिख रहा। फिर मैडम यू कहती है वो पता नहीं कहाँ है, उसने कहा था कि वो जा रहा है गुसुराज, बट अभी तक वापस नहीं आया, ना जाने क्या करता रहता है वहाँ पे, मुझे तो समझ ही नहीं आता इस लड़के की हालत। तो फिर हमारा बुशियान कहते क्या, बट वो तो उसी समय निकल गया था जब मैं आया था, उसके बाद तो मुझे वो दिखा ही नहीं। ये जिंग ना जाने कहाँ कहाँ घूमता रहता है। मुझे लगता है कि मुझे इसे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, तो जाके ये यहाँ रहेगा, ना जाने कहाँ घूमता रहता है। फांगची तब जल्दी से कहा नहीं। ऐसे फांगची के सडन बोलने से सब उसकी तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि आज तक फांगची ऐसे तो नहीं चिल्ला के बोला है, कभी भी नहीं। तो फांगची थोड़ा ये रियलाइज़ होता है कि उसने ज़्यादा तेज़ बोल दिया नहीं, तो फिर वो बात पलटने के लिए कहता है कि मतलब मेरा वो मतलब नहीं था, मतलब चेंग गगा को अगर घूमना पसंद है तो उन्हें कुछ समय घूमने देना चाहिए ना। क्या हुआ अगर वो थोड़ा देर घूम रहे तो, वैसे भी वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है। तो बुशियान कहते हैं हाँ बात तो सही है, चेंग को कोई भी काम किया जाए तो बहुत अच्छे से करना है। तुमने सही कहा वांग जी, मुझे लगता था कि कुछ समय से घूमने दिया जाए, आखिर इंसान को फ्रीडम की ज़रूरत है। हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे भी यही करना चाहिए। और मैडम यू वॉज लाइक एक ही बार में अपनी वाइफ की बात मान ली, बेटा बदल गया है,
ऑफ कोर्स जैसे टिपिकल सासों की बात होती है, सो मैडम यू के भी रिएक्शन जस्ट वही थे। और वांगजी उसके बाद एकदम चुप हो गया था, क्योंकि वो अपने ऊपर डार्क एकदम गुस्से वाली नज़रें खुद पे फील कर सकता था। तो वो चुपचाप बैठ के खाने लगता है। उसके बाद पूरे खाने के टाइम में उसने कुछ भी नहीं कहा था, एक शब्द भी नहीं। खाना फिनिश हो गया और सब लोग चले गए अपने अपने कमरे में। वांगजी और बुशियान को भी जाना था, बट उनके बीच की जो थोड़ी सी ऑकवर्ड जो हो गया था उन दोनों के बीच में, उससे वो दोनों ही थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रहे थे एक साथ कमरे में जाने से। इसलिए सबसे पहले वांगजी वहाँ से चला जाता है और बुशियान थोड़ा इधर उधर घूम घाम के फिर कमरे में थोड़ा लेट जाता है। और वो देखता है कि वांगजी आराम से बालकनी में एक चेयर लेके बैठा हुआ था। बुशियान उसके पास जाता है और उसके पीछे खड़े हो जाता है। वांगजी कुछ मम्बल करते हुए कह रहा था और उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि बुशियान उसके पीछे जस्ट आके खड़ा हो गया है। तो वांगजी कहता है मून से, मून देखो ना, आज उन्होंने कन्फेस कर दिया कि वो मुझसे प्यार करते हैं। तो क्या मैं भी कह दूँ कि मैं भी प्यार करता हूँ? बट मुझे पता नहीं है कि वो कैसे मुझसे प्यार करते हैं। मैंने पढ़ा है कि ज़्यादातर ओमेगास को उनका असली प्यार नहीं मिलता है, क्योंकि अल्फ़ा केवल उनकी बॉडी से प्यार करता है, या तो वो चाहते हैं कि उनके बेबीज़ ओमेगास करें, या उनका प्यार भी वैसा ही है। मैं डरता हूँ, क्योंकि जैसा मैंने एक स्टोरी में पढ़ा था जिसमें वो अल्फ़ा बहुत अच्छा सबके सामने था, बट जब भी वो अकेले रहता था वो अपनी ओमेगा को बहुत ज़्यादा पनिश करता था, टॉर्चर करता था, और उसने तो उसे हर्ट भी किया था। और दूसरे स्टोरी में उस अल्फ़ा ने बस उसे चीट किया था उस ओमेगा को, और उसका यूज़ किया था बेबी के लिए। क्या ये भी मुझसे वैसा ही प्यार करते हैं? क्योंकि वो तो हमेशा मुझे डांटते रहते हैं। क्या हुआ? उनका प्यार तो मुझे समझ ही नहीं आता। अभी कह रहे हैं कि मुझसे प्यार करते हैं, बट एक बार भी मुझसे बात नहीं किया। वो तो सुनना भी नहीं चाहते मैं क्या कहता हूँ। वांगजी की इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनकर बुशियान हंसने लगता है। उसके चेहरे पे क्यूट सी स्माइल आ जाती है। वो जाके वांगजी के बगल में ज़मीन पे बैठ जाता है। वांगजी कहते हैं आप आ गए, आप वहाँ क्यों बैठ रहे हो? आप दूसरी चेयर आके बैठ सकते हो ना। बुशियान कहते नहीं, जब बातें करनी हो चांद से ना, तो ऐसे ज़मीन पे बैठने में बहुत अच्छा लगता है। तुम भी बैठो। वो चेयर हटाता है और वांगजी को अपने साथ बैठा लेता है, और वो अपने पास से एक कॉम्ब निकालता है जो कि जेड वाइट थी, एकदम प्योर जेड की कॉम्ब बनी थी। वांगजी कहते हैं वाह, ये कॉम्ब तो बहुत सुंदर है। तो बुशियान कहते हैं चलो मेरे आगे बैठो। वांगजी वैसे ही करता है, और धीरे धीरे बुशियान उसके बालों को लेता है और धीरे धीरे कॉम्ब करने लगता है। वांगजी कहते हैं क्या कर रहे हैं? बुशियान कहता है तुम्हारे बाल का कॉम्ब कर रहा हूँ। तुम ऐसे आए थे फ्लाई करके, तुम्हारे बाल ख़राब हो गया इसलिए। वांगजी को ये बहुत अच्छा फील हुआ, क्योंकि ऐसा काम उसके मदर करते हैं या उसके गगा। और मदर के जाने के बाद गगा को इतने सारे काम थे उसके हुआन को कि उसके पास भी टाइम नहीं था। तो ये सब वांगजी के काम वांगजी खुद करता था। बट आज उसे बहुत 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 ज़्यादा वार्म फील हो रहा था। वांगजी धीरे से पूछता है कि आपने मेरी सारी बातें सुन ली, जो भी मैं चांद से कह रहा था? बुशियान कहता है हाँ, मैंने थोड़ी बातें तो सुनी है। क्या सुना? मैंने यही सुना कि तुम चाहते हो कि तुम अपना प्यार मुझसे भी बताओ, कन्फेस करो मुझे। वांगजी कहता है हाँ, बट मुझे नहीं पता कि क्या मैं आपसे बिल्कुल वैसा ही प्यार करता हूँ जैसा आप करते हो मुझसे। बुशियान हंसते हुए कहता है तो बताओ, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार कैसा करता हूँ? आप भी बहुत खड़ूस हो, आप मुझे डांटते रहते हो। एक बार में वांगजी ने अपने सारे दिल की सच्चाई कह दी, और बुशियान हंसते हुए कहता है तो मुझे पता था कि मेरी वाइफ ही मुझसे ज़रा सा नाराज़ है। नाराज़ नहीं है मैं आपसे, बस मुझे समझ नहीं आता कि आपका प्यार कैसा है जिसमें आप मुझे डांटते हो, वो भी ऐसे। वांगजी की ऐसी क्यूट बातें सुनकर बुशियान कहता है हाँ, नहीं, हम प्यार तो आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं, बट दिखाने में कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। ऐसे भी क्या ख़राब होना, कम से कम मुझे डांटिया तो मत करिए, ठीक है? चलो हम लोग एक गेम खेलते हैं। वांगजी कहते हैं क्या? बुशियान कहता है कि सबसे पहले सोए कौन? वांगजी कहता है ये कैसा गेम हुआ? बुशियान हंसते हुए कहता है सो जाओ, कल सभा है मेरी और इसलिए मुझे जल्दी जाना है।
तो अगर तुम्हें चांद से बातें करनी है तो तुम यहीं बैठ के बातें करो, मैं जा रहा हूँ सोने। वांग जी कहता ठीक है जाइए आप, मैं यहीं बैठूँगा। तो होशियार कहता है तुम्हारी मर्ज़ी। वो चला जाता है और वॉशरूम में जाके पहले चेंज करता है, बात लेता है और बाहर आता है और देखते है कि वांग जी वैसे ही ज़मीन पे बैठा हुआ था और चांद को बस निहारे जा रहा था। होशियार एक सॉफ्ट से कंबल को अपने अलमीरा से निकालता है और उसे वांग जी को उड़ा देता है और कहता है इसे अच्छे से कवर करके खुद को बैठो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें ज़ुकाम हो जाए और फिर तुम मुझे भी दे दो उसे, समझे। वांग जी कहते हैं नहीं होगा, मैं कल्टीवेटर हूँ, कोई बच्चा नहीं हो छोटू सा। मुझे तो लगता है कि तुम छोटे से क्यूट से बनी ही हो, समझे। वटेवर, मैं जा रहा हूँ सोने, तुम्हें बैठ के देखना है तो तुम देखो। अब वो जाके चुपचाप बेड की एक साइड पे जहाँ पे वो सोता है वहाँ सो जाता। वांग जी इसे देखकर मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसका दिल तो डांस कर रहा था कि फाइनली उसे अब वशियान का वो सबसे प्यारा केयरिंग वाला हस्बैंड वाला साइड ना अच्छे से दिख रहा था, समझ आ रहा था। ऐसी बात नहीं थी कि वशियान उसकी केयर नहीं करता है, वशियान की केयर वैसी ही है, बट बात बस इतनी सी अलग है कि वशियान अब उसे अच्छे से बातें कर रहा है और उसकी डांटने की बजाय उसे मुस्कुरा कर बातें कर रहा है। बस इतनी सी अंतर है उस समय के वशियान और वांग जी के रिश्ते में और अभी के। वांग जी तो बहुत खुश होता है, वो आधे घंटे और वैसे ही बैठता है और फिर जाके चुपचाप वशियान के बगल में सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है और जैसा टाइम था वांग जी 5 बजे उठ गया था, बट आज कुछ डिफरेंट था क्योंकि वशियान उससे पहले ही उठकर जाकर रेडी हो चुका था, वो रेडी हो रहा था। वांग जी उठते हुए कहता आप इतनी जल्दी उठ गए। वशियान कहता अरे तुम उठ गए, गुड मॉर्निंग। दोनों एक दूसरे का विश करते हैं और वशियान कहता है हाँ आज मुझे बहुत सारा काम है और इसलिए आज मुझे जल्दी उठना था। ठीक है, वैसे क्या वांग जी कुछ कह रहा है। वांग जी कहते क्या आपने खाना खाया। वशियान कहता है सुबह 5 बजे कौन खाना खाता है, मैं अपने समय पे ही खाना खाऊंगा। और रही बात काम की तो क्या करेंगे आप, वांग जी पूछता है। आज 2 चीज़ है, एक तो पहली ओपन सभा है और आज मुझे अपने राज्य को घूमना है। ओपन सभा ये क्या होती है, मतलब कि आज मेरी सभा में कोई भी बाहर का पर्सन आ सकता है, अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो बताएगा और मैं उसे सॉल्व करूँगा। और आज के दिन प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए आज तुम्हारे गेट के पास भी 20 बॉडीगार्ड्स रहेंगे, समझे। वांग जी कहते क्या 20 लोग। वशियान कहते हाँ मैं तो 40 रखने वाला था, बट फिर कैनली ने कहा था कि वो भी रहेगी, इसलिए मैंने सोचा ठीक है मैं 20 ही रखना हूँ। बट मुझे क्या खतरा है। नहीं वांग जी तुम क्वीन हो, मेरी एम्प्रेस हो यहाँ की, और वैसे तो क्या तुम चाहते हो कि तुम भी सभा को ज्वाइन करो। वांग जी कहता है नहीं अभी नहीं, अभी जब तक मैं मतलब क्वीन से बातें नहीं कर लेता अच्छे से मैं कंफर्टेबल नहीं रहूँगा। वशियान कहते मैं समझता हूँ, ठीक है तुम यहाँ आराम करो, अब मैं जाता हूँ। रुकिए वांग जी कहता है क्या हुआ, पूरी बात तो बताइए तो चाहिए कि ये क्या है ओपन सभा। वशियान कहते तुम और तुम्हारी ये क्यूरियोसिटी, मैं बताता हूँ। इस दिन ये जो हमारी जो राजमहल में जो सभा है मैं हम वहाँ नहीं बैठेंगे, बाहर राज पैलेस के बाहर एक टेंट लगेगा बहुत बड़ा सा ब्यूटीफुल सा जो लगा हुआ है, वहाँ पे मैं बैठूँगा और वहाँ पे प्रजा की हर एक बात जो भी मेरे किंगडम में लोग हैं जहाँ जहाँ से दूर दूर से आते हैं बस अपनी बातें बताने दिक्कतें बताने, तो मैं उन्हें सुनूँगा उन्हें सॉल्व करूँगा। और उसके बाद दोपहर में हम आसपास के गांव में शहरों में जाकर बस देखेंगे कि लोगों को क्या हो रहा है, क्या उन्हें दिक्कत है या नहीं। तो फिर प्रोटेक्शन की ज़रूरत तो आपको है। वांग जी कहता है नहीं मेरे पास तो ऑलरेडी 200 सैनिक रहेंगे मेरे प्रोटेक्शन के लिए। वांग जी कहता है ये तो बेटर है, हाँ वो अपने पास, और हाँ अपने पास सुबियान रखिएगा। वशियान कहता है हाँ सुबियान के बिना मैं कैसे जा सकता हूँ, और वैसे तुम अच्छे से खाना खाना, समझे, तुमने कल भी प्रॉपर नहीं खाया था। वांग जी कहता है हाँ ठीक है। और फिर वशियान वहाँ से निकल जाता है और उसके जाते ही जैसा उसने कहा था 20 बॉडीगार्ड्स वांग जी के गेट के सामने खड़े हो जाते हैं और सबसे पहले वो वांग जी को ग्रीट करते हैं। वांग जी भी उन्हें ग्रीट बैक करता है और फिर वो अपने डेली रूटीन्स की तरफ आगे बढ़ जाता है। वो फ्रेश होता है, बात लेता है और आके मेडिटेशन करने बैठ जाता है। 2 घंटे बाद 9 बजे मीन्स मेडिटेशन 2 घंटे करने के बाद अब 9 बज गई थी और अब वांग जी के ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था। वांग जी सबसे पहले
ब्रेकफास्ट करने के लिए खोलता है अपने गेट को ताकि वो बाहर जा सके। एंड 20 बॉडी गार्ड्स को देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जैसे लगता है कि वो किसी जेल में है। बट आज के लिए उसे ये बेयर करना पड़ेगा। सो कुछ भी नहीं कहता और बस वो खाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और वो सभी बॉडी गार्ड्स जो एक कल्टिवेटर थे, गुड रैंकिंग पे थे वी क्लैन में, वो सभी वांगजी के पीछे 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 चलने लगते हैं। और फिर वहाँ पर वांगजी, यानली और कुछ और एल्डर्स के साथ जो वी क्लैन के हैं, जो अक्सर कभी कभी उनके साथ खाना खाते हैं, उनके साथ वो बैठ के खाना खा रहा था। वहाँ पे मैडम यू नहीं थी, चेंग नहीं था, एंड ऑफ कोर्स सेनापति यांग तो हो ही नहीं सकते क्योंकि वो सभी अपनी ड्यूटी पे बहुत ज़्यादा बिजी थे। सो वांगजी और यानली ही बैठ के एक साथ खाना खा रहे थे। सो उन्होंने खाना फिनिश होने के बाद वांगजी कहते हैं कि आप मेरे साथ कमरे में चलोगी? यानली कहती है ऑफ कोर्स मैं चलूँगी, वरना अगर मैंने ना किया तो भाई मुझे बहुत डांटेंगे क्योंकि मैंने कहा था कि मैं उनकी वाइफ ही का बहुत अच्छे से ध्यान रखने वाली हूँ। वांगजी ब्लश करते हुए, उसके चीक से एकदम ब्लश कर गए थे ये सुनते हुए। तो यानली हंसते हुए कहती है, ओ वांगजी, वैसे तुम ब्लश करते हुए कुछ ज़्यादा ही क्यूट लगते हो। अगर ऐसे तुमने भाई को देख लिया ना तो भाई तो बेहोश ही हो जाएंगे। वांगजी कहते हैं, जी नहीं राजकुमारी, ऐसी बात नहीं है। यानी नाराज़ होते हुए कहती, फिर से राजकुमारी? मैंने कितनी बार कहा है मुझे यानली बुलाओ। खबरदार है मंजन, अगर अगली बार से मुझे यानली नहीं बुलाया तो मैं अपनी इस तलवार से ना तुम्हारे ये सारे बाल काट दूँगी। वांगजी कहते हैं, नहीं नहीं, मेरे बाल मुझे बहुत प्यारे हैं, अब से मैं यानली ही बुलाऊँगा, ठीक है? यानली कहती गुड, तो फिर वो चली। वांगजी कहते हैं हाँ। तो फिर वो दोनों ही जाते हैं और सीधे कमरे में चले जाते हैं क्योंकि बाहर घूमना अभी वांगजी के लिए अलाउड नहीं था, आज तो बिल्कुल भी नहीं था। तो फिर यानली कहती है, तो बताओ आज हम लोग क्या करने वाले हैं? वांगजी कहते हैं हम लोग किताबें पढ़ें। यानली कहती है बोरिंग। तो वांगजी कहता है तो फिर क्या करें? तो यानली कहती है चलो मैं किससे सुनना चाहती हूँ। है किससे? ये क्या है? मतलब कल तुमने इतना ज़्यादा इन्जॉय, तुम इतने ज़्यादा ब्लश कर रहे थे, मैंने देखा। तो फिर बताओ क्या तुम्हारे और गगा के बीच में क्या क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? क्योंकि तुम इतना ज़्यादा ब्लश कर रहे थे और गगा का भी हालात कुछ डिफरेंट नहीं था, तो बताओ। वांगजी थोड़ा सा नर्वस हो जाता है एंड कहता है हाँ। वांगजी झूठ नहीं बोलना आता था उसे, ऑफकोर्स ग्लैन का था, तो वो सब कुछ बता देता है कि कैसे वुशियान उसे किस किया था एंड उसने कैसे वो सभी मैरिज बुक पढ़ लिया एंड उसे सब कुछ पता है। तो यानली हंसते हुए कहती है बस इतनी सी बात थी और तुम दोनों ऐसे ब्लश करो जैसे कि तुम दोनों ने न जाने क्या क्या कर दिया है। ओहो, मेरी गगा भी ना, वैसे तुम्हें पता है ये किस मेरी गगा का फर्स्ट किस है? वांगजी कहते हैं मेरा भी था, बट उनका फर्स्ट किस है? यानली कहती है हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है मेरे गगा क्या है? क्या कोई फ्लर्ट किंग थोड़ी ना है वो? इस पूरे वी क्लैन में सबसे मोस्ट रिस्पेक्टफुल अल्फ़ा है वो। वांगजी कहते हैं हाँ, मैं आपकी गगा पे शक नहीं कर रहा। फिर यानली कहती है वैसे तुम्हें पता है मेरी गगा पहली बार मैंने उन्हें ब्लश करते हुए देखा था, वो बहुत ज़्यादा शाई फील कर रहे थे। तुम्हें पता नहीं है ऐसे एक्सप्रेशंस गगा के चेहरे पे कभी मैंने नहीं देखा। लगता है गगा तुम्हें कुछ ज़्यादा ही पसंद करते हैं और उन्होंने तुम्हें कन्फेस भी कर दिया। वांगजी कहता है हाँ, उन्होंने कर दिया है और मैंने भी कर दिया, तुमने भी कर दिया, तो आगे क्या हुआ? तुमने कन्फेस कब किया? मैंने कल ही किया था। मैंने बताया उन्हें कि मैं उनसे प्यार करता हूँ, बट उनका रिएक्शन तो बस कुछ नॉर्मल वाइज था। पता है वो खुद तो कंट्रोल कर रहे थे। वांगजी कहते हैं कंट्रोल कर रहे थे मतलब? वो कंट्रोल कर रहे थे ताकि इस इनोसेंट लॉयन को ना 18 होने से पहले वो पूरा खा ना जाए। वांगजी डरते हुए कहते क्या? वो मुझे कहाँ क्यों जाएंगे? नहीं। यानली हंसते हुए कहती है ओहो, तुम्हें नहीं पता कि अल्फ़ा जब अपनी ओमेगा से ऐसी क्यूट बातें सुनते हैं, उसे ऐसे ब्लश करते हुए देखते ना, तो वो कितने ज़्यादा वाइल्ड हो जाते हैं, समझे? और मेरी गगा तो कुछ ज़्यादा ही है, तो तुम्हें कोशिश करनी चाहिए कि तुम ऐसी ब्लश चेहरे और इतनी क्यूट बातें उनके सामने मत करो, क्योंकि अगर एक बार तुमने उन्हें परमिशन दे दी खुद को खाने के लिए ना, तो तुम हमेशा रिग्रेट करोगे, सोच लेना। वांगजी कहता है अब बहुत ख़राब हो, मैं आपसे बात नहीं करूँगा।
मुझे नहीं सुनना। वो बहुत ज़्यादा नर्वस, शाय और एम्बैरेस्ड फील कर रहा था। यानली हंसते हुए कहती है, अच्छा ठीक है हम लोग टॉपिक चेंज करके बात करते हैं। वैसे ये बताओ कि तुमने शॉपिंग किया? नहीं नहीं, मैं अपने गगा से बातें कर रहा था। मेरे पास और हुआन गग के पास बहुत सारी बातें थी बातें करने के लिए, इसलिए हम वो पूरे टाइम तक बातें ही की। हमने मस्ती किया और बहुत सारा फन किया। हाँ, और वैसे जान का भी गए थे, है ना? हाँ, पर वो कब निकले थे? तुम दोनों की जाने के कुछ समय बाद ही वो निकले थे। भागजी कहता है हाँ। वैसे फिर यानली कहती है, वैसे तुमने, अच्छा ये सब बात छोड़ो, तुम तो मार्क्ड हो, है ना? भागजी कहते हैं हाँ, उन्होंने तो मुझे सभा के में सबके सामने मार्क किया था। और तुम्हारे फिर गगन ने तुम्हें दोबारा भी मार्क किया था? भागजी कहता है हाँ, दोबारा भी किया था, बट मुझे समझ नहीं आया। एक बार मार्क करने के बाद फिर से उन्होंने क्यों बाइट किया? मुझे बहुत पेन होता है मुझे। तो फिर यानली हंसते हुए कहती, ताकि तुम भी उन्हें मार्क कर सको। वो तुम्हें बताना चाहते थे कि वो भी मार्क्ड होना चाहते, बट उनका ओमेगा है कि समझने की तैयार ही नहीं है। क्या मतलब वो मार्क्ड होना चाहते थे? वांग जी, तुम मार्क्ड हो, इसलिए तुम किसी और अल्फ़ा की तरफ नहीं देख सकते, या कोई और अल्फ़ा तुम्हारी तरफ नहीं देख सकता। बट वो तो मार्क्ड नहीं है ना। और वो जानते थे, क्योंकि आज की सभा में वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं ओमेगा से, इसलिए वो चाहते थे कि बस तुम उन्हें मार्क कर दो, ताकि तुम दोनों का वो जो बॉन्ड है वो क्रिएट हो जाए एंड तुम्हारे सेंस से तुम वो प्रोटेक्टेड रहे। बट अब तो तुमने मार्क किया नहीं है एंड उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है फिर से। क्या मतलब है आज उन्हें दिक्कत होगी? एंड क्या बात करिए आप? यानली कहती है तुम्हें तो बताया ही होगा उन्होंने कि आज कौन सी सभा है एंड आज वो क्या करेंगे। वांग जी कहते हैं हाँ। तो फिर यानली कहती है तुम्हें पता है आज इतनी सारी ओमेगास उनके आसपास भटकती रहेंगी ना कि वो उन्हें इरिटेट कर देती हैं। मतलब मैं समझा नहीं। ओहो मेरे प्यारे से इनोसेंट दोस्त, प्यारे से हैंग व्यंजन, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ओमेगास बस आज का वेट करती है, क्योंकि ये सभा हमेशा हर 5 साल में एक बार होती है और इसमें हर एक ओमेगा खुद महाराज से मिल सकती है, उन्हें प्रॉब्लम बता सकती है, और वो चाहे तो महाराज को बात बताने के बहाने से बाहर लेके जाकर उन्हें पका भी सकती है। मीन्स उन्हें के साथ कुछ भी कर सकती है। तो अगर आज वो क्लेम्ड होते तो फिर ओमेगास एक लिमिट में रहते, बट आज मुझे 101% श्योर है कि आज वो उन्हें बहुत ज़्यादा सड्यूस करेंगे। तब क्या तुम्हें नहीं पता? ओमेगास के कपड़े आज के देखोगे ना तो जैसे लगेंगे कि बस आज वो इतनी सुंदर तैयार हो केवल हमारे भाई के लिए। आज ओमेगास की ब्यूटी ना बहुत ज़्यादा होगी और मुझे 101% श्योर है कि आज गगो के वो लोग सड्यूस करने में कामयाब भी हो जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आज मेघास बहुत ब्यूटीफुली तैयार होंगी, क्योंकि मैंने खुद कुछ को देखा है जो काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रही थी। मैं खुद ही को मेघा हूँ और मैं ऐसा कह रही हूँ तो मतलब सोच लो कि वो लोग काफ़ी सुंदर दिख रही हैं। वांग जी सोच लो आज तुम्हारा अल्फ़ा कहीं किसी और का ना हो जाए। नहीं, वांग जी चिल्लाते हुए कहता है, अरे मुझे मत कुछ कहो, तुम खुद देखो। वो खुद चाहते थे कि तुम उन्हें क्लेम करो, बट तुमने किया नहीं, सो अब मैं कुछ नहीं कर सकती। वांग जी कहता है क्या मैं वहाँ जा नहीं सकता? नहीं, तुम जा सकते हो, ऑफकोर्स तुम वहाँ की एक्ट्रेस हो, तो कोई भी सभा में तुम कभी भी जा सकते हो, तुम्हें बस पूरा राइट है। सच? हाँ। वांग जी कहता है तो ठीक है, मेरी हेल्प करो। किस में? बाहर जाने में? वांग जी कहते नहीं, कपड़े सेलेक्ट करने में, क्योंकि मैं ऐसे नॉर्मल ड्रेस तो वहाँ पहन के नहीं जा सकता ना, मैं वहाँ की एक्ट्रेस हूँ तो थोड़ा सा बेटर। हाँ ठीक है। और वांग जी और यानली दोनों मिलकर कुछ कपड़े, ज्वेलरी सब डिसाइड करते हैं और वांग जी को खुद यानली तैयार करती हैं। और वांग जी उस समय बिल्कुल हेवन से कोई उतरी हुई एकदम अप्सरा की तरह ब्यूटीफुल लग रहा था, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। वांग जी को ऐसे देखकर यानली कहती है, वाह सच में वांग जी, अगर तुम ऐसे सबके सामने गए ना तो मुझे लगता है कुछ अल्फाज तो बेहोश ही हो जाएंगे। वाह, मेरे गगा का ना जाने क्या होगा। यानली कहती है और वांग जी कहता है चलेंगी? यानली कहती हाँ चलो हम सभा में चलते हैं। 120 बॉडीगार्ड्स के साथ यानली के साथ वांग जी फाइनली एंटर करता है राज्यसभा में। एंड जैसा यानली ने कहा था बिल्कुल सही बात है, ओमेगास कुछ ज़्यादा ही अच्छे कपड़े सुंदर से तैयार होके आए थे एंड कुछ ज़्यादा ही
वुशियान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे, उसका हाथ पकड़ रहे थे एंड वगैरह वगैरह, उसे टच कर रहे थे और उससे बातें कर रहे थे। भांगची जब ये देखता है उसे गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है हाथ हटाओ, और वो मेगा डर जाती है। एंड भांगची की आँखें एकदम रेड हो गई थी, बहुत ज़्यादा गुस्से में वो आ गया था। भांगची कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को टच करने की? हाँ, क्या तुम्हें पता नहीं है कि वो शादीशुदा है एंड वो मेरे अल्फा है? भांगची की इतनी गुस्से में आवाज़ सुनकर वहाँ सभी ओमेगा डर जा रहे हैं। एंड वो ओमेगा जो वुशियान को टच कर रही थी, जो बातें कर रही थी, वो थोड़ा सा वुशियान से 5 कदम पीछे हट जाती है। भांगची जाके वुशियान के बगल में जो उसकी सीट है यानी एम्प्रेस की, वहाँ पे बैठ जाता है और कहता है कि अब बात करो, और जहाँ खड़ी हो यानी 5 कदम दूर से वहाँ से बात करो, समझे? यहाँ वहाँ से भी आवाज़ सुनाई देती है। इतनी देर में सभी का ध्यान केवल वुशियान और केवल हमारी भांगची पर था, और वुशियान वॉज लाइक वाओ, क्या एंट्री ली है। एंड एंट्री लेने के साथ साथ ही कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो तुम। वुशियान का ध्यान बातों से कम भांगची पर ज़्यादा था, और जब भांगची इस बात को नोटिस करता है तो धीरे 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 उसका गुस्सा शांत हो जाता है और उसके चेहरे पे शाई फील होता है उसे, और उसके चेहरे पे ब्लश आ जाता है। वुशियान को हमारा यांग यांग हिलाते हुए कहता है कि भाई ज़रा सभा पे भी ध्यान दे दो, अपनी वाइफ को बाद में निहार लेना, तुम्हारे पास उसे निहारने के लिए पूरा समय है, तो सभा में थोड़ा ध्यान दे दिया जाए। वुशियान सुनकर कहता है यांग धीरे बोलो, भांगची सुन लेगा। और फिर वो बहुत ही मुश्किल से, बहुत अपने दिल पर पत्थर रख गए, फाइनली भांगची से अपनी आंखें हटाता है और सभा पे फिर कॉन्सेंट्रेट करता है। भांगची पूरी सभा में बहुत अच्छे से ध्यान दे रहा था एंड वो देख रहा था कि कैसे वुशियान कितनी अच्छी तरीके से हर एक मैटर को सॉल्व कर रहा था। ज़रूरी नहीं था कि हर एक जो लोग आ रहे थे वो बस उसे सेड्यूस करने के लिए आ रहे थे, कुछ के पास सच में रियल प्रॉब्लम्स थी और वुशियान उसका रियल सोल्यूशन दे रहा था। सो वो सभा कुछ 5 घंटे चलती है, इसलिए वुशियान बहुत जल्दी गया था। और अब भांगची धीरे 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 बोर हो रहा था, क्योंकि उसे समझ तो आ रहा था बट उसका इंटरेस्ट बहुत कम आ रहा था, क्योंकि अक्सर वो ऐसी सभा कभी भी लैंड क्लैन में अटेंड नहीं करता था। सो यहाँ पर लगातार 5 घंटे उसे बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे, वो बहुत ज़्यादा बोर हो गया था। वो इमीडिएटली सभा में खड़ा हो जाता है और वुशियान ये देखकर दंग रह जाते, कहते भांगची क्या हुआ? वुशियान को की वरीडनेस फीस देखकर भांगची कहता मैं बोर हो गया हूँ, क्या हम लोग बाहर जा सकते हैं? अब मैं नहीं बैठना चाहता यहाँ पर। वुशियान कहते ठीक है, और वो यहाँ सभा बंद कर देता है। और फिर वो कहता है कि जो लोग की जो भी दिक्कतें हैं, जो परेशानियाँ हैं, हम वो कल सुनेंगे। और फिर वहाँ से वो भांगची को लेकर खड़ा हो जाता है जाने के लिए। तो फिर वुशियान पूछता है कहाँ जाना है? भांगची कहता है यहाँ से आप पूरे किंगडम राज्य को घूमने वाले हैं ना, क्या मैं भी चल सकता हूँ? भांगची इतने प्यार से पूछता है कि वुशियान कहते ठीक है, पर तुम मेरे आसपास ही रहोगे, मुझसे दूर नहीं जाओगे। भांगची कहते हैं हाँ ठीक है। तो फिर यहाँ से वो दोनों ही निकल जाते हैं। तो हेलो भांगची लवर्स एंड ईशान लवर्स, तो गाइस अब हम लोग कल देखते हैं कि क्या होता है। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ऑलवेज लव भांगची एंड ईशान। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।